वालनट की बात आपने की, तो जो वालनट हमारा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, ये वालनट प्रोडक्शन में लीड कर रहा है जी। और एरिया वाइज यहाँ पर नियर अबाउट 12,000 हेक्टेयर एरिया अंडर वालनट कल्टीवेशन है। बिल्कुल। और इसकी जिसकी एनुअल प्रोडक्शन है 63,000 मीट्रिक टन, जो हम एनुअल प्रोडक्शन इसकी इस लास्ट ईयर की जो प्रोडक्शन है वो इसकी 63,000 मीट्रिक टन थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू एरिया, तो ये नियर अबाउट कितना आता है, नियर अबाउट 5 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर आ रहा है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। और इसका मेन कारण है कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं, एक चीज़, दूसरा प्रॉपर उनकी, अब मैं टैगिंग बोलूँगा, जो उनकी प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं होती है, या प्रॉपर सॉर्टिंग नहीं होती है, कि हमारा जो मार्केट स्टैंडर्ड के मुताबिक जो भी हमारी वैरायटी में compete करना है, जो मार्केट स्टैंडर्ड के साथ compete कर सकती है, उसकी प्रोडक्शन वो क्वालिटी वालनट हमें बहुत कम मिलता है। तो इसमें रिटर्न फिर जब कम होंगे तो फार्मर डिस्करेज होगा। तो फार्मर क्या कर रहे हैं कि एक साथ, इसके साथ ही मैं ये भी बोलूँगा कि थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कुछ ऐसी हो गई हैं कि जो प्रोडक्शन को हैम्पर हो रही हैं, जिससे प्रोडक्शन हैम्पर, जिस टाइम इस टाइम जो हमारी काफ़ी बारिशें हुई, जो कि उसका क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग सीजन था जिस टाइम इसका वालनट का, तो उसने भी प्रोडक्शन को काफ़ी अफेक्ट किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अब मुझे इसके ऊपर हम एनालाइज यही कर रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं कि जिसके कारण फार्मर हमारा उन ट्रेडिशनल वैरायटीज़ को लेकर के उदासीन हो रहा है। कि मेरे पास, मैं आपको जानकर हैरानी होगी, मैं बताऊंगा कि मेरे पास पर डे जो अथॉरिटीज़ के द्वारा रिकमेंड की हुई, क्योंकि फार्मर की एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें वो हमें कहते हैं कि हमको अपना वालनट प्लांट रिमूव करने हैं, क्योंकि बीइंग स्पेसिफाइड क्रॉप इसकी परमिशन चाहिए होती है थ्रू डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन चाहिए होती है इसको रिमूवल की। तो हमारे पास टेक्निकल रिपोर्ट के लिए आती हैं इसकी एप्लीकेशंस, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है कि पर डे 10 से लेकर 30 तक एप्लीकेशन आती हैं हमारे पास पर डे, इनके रिमूवल के लिए जो एप्लीकेशंस आती हैं। लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट, जो इसकी प्लांटेशन के लिए बोलेंगे हम, एरिया एक्सपेंशन में हमारी जो हम HD प्लांटेशन में हाई डेंसिटी स्कीम में हम इसका कर रहे हैं, एरिया एक्सपेंशन में इसको कर रहे हैं, प्लांट कवर कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दैट। तो मैं आपके माध्यम से फार्मर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हाई डेंसिटी वैरायटीज़ हैं उसकी तरफ जाएं, जो कि अर्ली बियरिंग में आती हैं, 2nd to 3rd ईयर वो बियरिंग में आ जाती हैं। दूसरा, हाइट उनकी मैनेजेबल है और उनकी कल्चरल प्रैक्टिस भी आदमी आराम से कर सकता है। जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ थी वो पर हेक्टेयर उनकी डेंसिटी आती थी 100 प्लांट्स पर हेक्टेयर, तो एक कनाल में 5 प्लांट, और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा चल जाती थी, और वो ईजिली मैनेजेबल नहीं थे या नहीं है। तो इसको अगर हमें वालनट की प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना है तो हमें हाई डेंसिटी की तरफ मुड़ना होगा। हाई डेंसिटी, उसमें एक दो वैरायटीज़ हैं, चैंडलर है, फर्नर है, या CITH हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर हमारा श्रीनगर में, उसने कुछ वैरायटीज़ रिलीज़ की हुई हैं। हमारी कास्ट कश्मीर में कुछ वैरायटी सिलेक्शंस रिलीज़ की हुई हैं जो कि अच्छी प्रॉमिसिंग है और अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके। तो मैं फार्मर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन वैरायटीज़ की ओर जाइए। मुनाफा नहीं है, मुनाफा की बात ही नहीं है। इस साल तो बहुत घाटा है, चाहे फ्रूट इंडस्ट्री की बात करे, चाहे अखरोट की बात करे। इस साल तो ये साल हमारे किसान भाइयों के लिए ठीक नहीं रहा। क्यों ठीक नहीं रहा? जब माल तैयार हुआ, बस उतारना था, बारिश इतनी पड़ी कि बहुत नुकसान हो गया हमें। रोड भी बंद हुआ। आप देख रहे हो कि आज 1 महीने से यहाँ रोड ब्लॉक हुआ है। फ्रूट इंडस्ट्री वाले बहुत परेशान है, सब कुछ तहस-नहस हो गया, किसान ख़त्म हो गए। अगर आप ग्राउंड जीरो की हालत देखेंगे, ये ड्रामाबाजी नहीं चल रहा है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आते हैं, वो क्या हुआ, मगर अगर आप ग्राउंड की बात देखेंगे, कोई हमारी तवज्जो नहीं दे रहा है। हाँ, किसान तबका बहुत ख़राब हो गए। हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते थे कि हमारा किसान भाइयों को मदद हो जाएगा, मगर जो NC गवर्नमेंट जब से इक़्तिदार में आई, वो दिन याद करो।
आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये एनसी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब इलेक्शन हुई हमने वोट डाला कि हमारी हुकूमत यहाँ कश्मीर में बनेगी, कि हमारी किसान भाइयों को कोई भी अगर आफत आएगी तो वो मदद करेगी। मगर जब एनसी गवर्नमेंट आई उस दिन याद करो जब जश्न मनाया, जब एनसी कामयाब हुआ, जूनो अलवान जूनो, चाहे हमारे माई है, चाहे हमारे बहन है, चाहे हमारे लड़के हैं, तो उसने जश्न मनाया। मगर जब उमर साहब ने अपनी कुर्सी पकड़ी तो अपनी कुर्सी पर बैठा तो किसानों को कोई आज तक कोई मदद नहीं मिला। उस टाइम जब इलेक्शन के दौर था उस टाइम उमर साहब ने बताया कि बिजली मुफ्त हो जाएगी, गैस सिलेंडर मुफ्त हो जाएंगे। मगर जब वो कुर्सी पर आए तो उस वक्त से आज ये काम किया, हम गैस सिलेंडर लाते हैं 800 रुपये में, तो उसने ये बहुत काम किया है कि हम 1300-1000 रुपये में लाते हैं। हम तो अभी आपको कितना नुकसान हुआ है? आप वालनट के साथ जुड़े हो। हमें इस साल 50% का फसल था, हमने 50% के हिसाब से खरीदी की है। मगर जब सीजन का टाइम आया तो बारिश 8-9 दिनों से पड़ी है, 8-9 दिनों से बारिश पड़ी है, तो 20% माल हमें उतरा है। हमारे पास 22 बंदे होते हैं काम करने के लिए, चाहे ये खान है चाहे कश्मीरी बंदे हैं, ये हमारे साथ काम करते हैं। मगर बहुत नुकसान हुआ है। हमारे पास इस वक्त बहुत घाटा है, हमारे पास माल नहीं है। मैं हार्टिकल्चर चीफ से भी ये गुजारिश करता हूँ आपकी वसादत से कि हमारे इंडस्ट्री को बचाओ, चाहे फ्रूट ग्रोवर हो, चाहे अगर आप ये इस वक्त ये नफ़ा नुकसान नहीं पता चलता है, जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो तब आप देखना कि यहाँ लोग डिप्रेशन में बहुत हो गए। अभी आप गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? हम मोदी साहब से, हमें बस मोदी साहब से भरोसा है कि हमारे किसान भाइयों को यहाँ कश्मीर का दौरा करे। आप देखें ये ड्रामाबाजी ये करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी कि आप यहाँ आओ कश्मीर में देखो किसान मर रहा है। जब भी कोई आफत आते तो वो किसानों पर, ये कश्मीर चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये सिर्फ किसान की तबके से वाबस्ता है। हमें मुलाजम की मतलब हमें पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमने ये लगाया अपनी बिजनेस में, मगर इस साल तो बहुत नुकसान हुआ है। तो हम रखते हैं मोदी साहब से बस हमें आखिरी उम्मीद है मोदी साहब से। मोदी साहब आप आओ यहाँ, आप देखो कश्मीर की हालत, आप देखो, आप वहाँ पैकेज भेजते हो किसानों के लिए, मगर वो किसानों तक नहीं पहुँचती है। इसलिए मैं आपकी वसादत से ये मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, इससे पहले हमारे पास एलजी गवर्नमेंट थी, वो इससे अच्छी थी, अच्छी गवर्नमेंट थी। अगर देखो आज 4-5 दिन पहले मोदी उमर साहब ने ये बयान दिया है कि हमारे पास न रोड है न फूड इंडस्ट्री है, तो फिर आपके पास क्या है? फिर आप अपनी कुर्सी के लिए करते हो। हम किसान मर रहे हैं, आप तमाशा देख रहे हो। आने वाले वक्त में आपको पता चले जाएगा कि किसान का तबका कितना खराब हो गया है। अब मैं ये गुजारिश करता हूं मोदी साहब से, मोदी साहब यहाँ कश्मीर का दौरा करे, किसान मर रहा है, हम बीजेपी के साथ शाना बशाना खड़ा है। नाम बताइए। मेरा नाम है अमजद अली सिर। अमजद साहब कहाँ से? मैं सांबा से रहता हूँ, सांबा में रहने वाला हूँ। जी जी जी। तो यहाँ पे कौन सा काम करते? यहाँ में हम अखरोट का काम करते थे, सेब का जहाँ अखरोट का काम करते थे। अच्छा। तो इस साल तो यहाँ काम ही नहीं, क्योंकि रेट ही नहीं है अखरोट का, और बारिश की वजह से अखरोट भी ख़राब हो गए, इनको बहुत नुकसान हो गया। तो जहाँ हमें 2-2.5 महीने लगते थे सर, वहाँ पे हमें 10-12 दिन लगे, जहाँ 15, तो उसमें भी अखरोट बेचारों के ख़राब ही निकले हैं अखरोट। तो इस साल तो अखरोट भी ख़राब हो गए और सेब का भी नुकसान हो गया। इस साल तो कश्मीर वालों को ये जिम्मेदारी का जो काम था बिल्कुल ज़ीरो पे रहा सर। तो हमें भी कहाँ मिलता है काम, फिर वहाँ से यहाँ काम के लिए आते हैं, यहाँ पे फिर उनका उधार शुधार लेकर तो फिर वापस जाएंगे। तो अभी आप वापस ही जाएंगे? जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ तो काम है नहीं, अखरोट इंडस्ट्री, अखरोट तो है नहीं यहाँ पे। बोरियाँ क्विंटलों का हिसाब निकलते थे, हम 2-2, 2.5 महीने लगाते थे, 2 महीना 2.5 महीना हमारा यहाँ काम पे लगता था। तो इस साल तो 10-15 दिन लगे हैं। बशीर साहब के साथ हम यहाँ पे कीरबल में काम करते थे, इस साल काम ही कम रहा 10-15 दिन, तो उसके साथ हमने काम किया, उसको अखरोट ही नहीं निकला, उसको भी नुकसान हुआ बेचारे को बहुत। बहुत नुकसान। जी जी जी, ये मस्त है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजर अली है। अंजर साहब कहाँ से आप?
मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू से हूँ, तहसील अखनूर से। यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हैं आप? यहाँ हम ये अखरोट का काम करवाते थे, दिन मजदूरी दिहाड़ी शेड़ी लगाते थे। अच्छा अच्छा। तो इस साल काम ही नहीं, व्यापारी के साथ काम कर रहे थे। काम क्यों नहीं है? पता नहीं, इस साल बहुत नुकसान हो गया है, बिल्कुल काम कुछ भी नहीं है। 3-3 4-4 महीने देते थे हम, इस साल 10 दिन भी नहीं लगे। अब हम वापस जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, काम ही नहीं है। इस साल नुकसान हो गया बहुत, अच्छा, अखरोट से बहुत नुकसान हो गया इस साल। इधर कुछ भी नहीं है, दिहाड़ी नहीं मिल रही है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है इस साल, कुछ नहीं। हम 3-3 4-4 महीने देते थे, इस साल हमें 15 दिन भी नहीं लगे। अच्छा, तो बशीर साहब के साथ। अच्छा, बशीर साहब। हम बशीर साहब के साथ, हाँ। अच्छा, तो बहुत 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 नुकसान काम होता होता था। बहुत 3-3 महीना करते थे, इस साल हमें 10 दिन भी नहीं निकल गए इधर। 10 दिन में? हाँ, इसलिए मैं घर के लिए अब तैयारी कर रहा हूँ, वापस जा रहे हैं। काम ही नहीं है, क्या करेंगे? नहीं है। कुछ नहीं, टोटल कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नुकसान हो गया। उसको भी साल बहुत, वरना हम 4-4 महीने देते थे, 3-3 महीने देते थे। कुछ भी नहीं है, साल 15 दिन नहीं लगे हमें। नुकसान हो गया अखरोट का साल बहुत। इस बार आपको भी नुकसान हुआ बहुत, है? हमें भी तो नुकसान, उसको भी नुकसान, कुछ भी नहीं है। अब हमें वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं।